अब हमें क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या होता है, बेड रॉक और पेरेंट रॉक के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये देख लो, बेड रॉक और पेरेंट रॉक, ठीक है। देखो यहाँ, दस सोइल इज कम्पोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। जो सोइल है वो हमारी बहुत ज़्यादा लेयर्स की बनी हुई है। एंड इट कैन बी ऑब्जर्व अंडर वाइल लाइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग और वाइल डिगिंग अ वेल। ये जब पता चलता है जब कोई बिल्डिंग बना रहा होता है या फिर कोई वेल्स के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। तो जब वो डीपर 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 बहुत ज़्यादा खोदता चला जाएगा, डिग करता चला जाएगा, तो क्या होगा, उन्हें डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल्स पता चलेगा। डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल पता चलेगा तो ऊपर उनको सॉइल, फिर नीचे उनको थोड़ा खुरदरा वाला पार्ट, फिर उनको और बड़े बड़े पार्टिकल रॉक के, और फिर सबसे ही बड़े पार्टिकल रॉक के। तो ये मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ कि सपोज ये आपकी कोई सॉइल की लेयर है, ठीक है। इसके अंदर आपका ट्री है, ये ऐसे ग्रो कर रहा है ट्री, ठीक है। अलग अलग कलर से बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाए। एक लेयर, ठीक है, दो लेयर, तीन लेयर और चार लेयर, ये हम बनाएंगे लेयर्स। अब इसके बाद यहाँ पे तो आपकी हो गई सॉइल, ठीक है, ये तो सॉइल के पार्टिकल हो गए, तो ये हो गई आपकी सॉइल, ठीक है। इसके बाद आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी इसके बाद दूसरी लेयर आ जाएगी ये वाली। यहाँ पे आपके ये इस तरह से मैंने बनाई ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको इस तरह से करके बताऊंगी। यहाँ पे थोड़े थोड़े पार्टिकल हैं, किसके, ये आपके रॉक्स के पार्टिकल हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी और ज़्यादा ये थर्ड लेयर आ जाएगी। इस थर्ड लेयर के अंदर आपके क्या होएगा, इस थर्ड लेयर के अंदर आपके और बड़े बड़े सॉइल के रॉक्स के पार्टिकल आ जाएंगे। तो ये आपकी और ज़्यादा होगी, ये थर्ड लेयर हो गई। और अब इसके बाद आपकी जो लास्ट वाली लेयर होगी, इसके अंदर तो बहुत ही बड़े बड़े जो हमारे सॉइल के पार्टिकल होंगे, वो बहुत ही रॉक के पार्टिकल होंगे, वो इतने बड़े बड़े रहेंगे, ऐसे जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो पूरी रॉक होती है, ऐसे कर करके, ठीक है ना। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आ गई, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर, ये वाली बात समझ आई। तो ये आपकी कई सारी लेयर्स हैं जिसके अंदर ये जो जड़ें हैं ऐसे इसकी प्लांट की, वो ऐसे जाती चली जाएंगी। जितना बड़ा प्लांट होता चला जाएगा उतनी ही रॉक्स की लेयर्स के अंदर, सॉइल की लेयर्स के अंदर ऐसे जाता चला जाएगा, और ये हमारा पूरा ऐसे प्रोसीजर चलता चला जाएगा। ये वाली बात समझ आ रही है। चलो मैं इसको अब हटा रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो, वर्टिकल जो हमारा सेक्शन होता है, इसको लंबाई में जो भी कोई चीज़ होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जो हमारा होता है वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द इंडिविजुअल लेयर, जिसके लिए जो वर्टिकल सेक्शन में होता है, हर एक लेयर की जो इंडिविजुअल लेयर होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ सॉइल फ्रॉम द सरफेस डाउन टू द बेड रॉक शोइंग अ इंडिविजुअल लेयर। उसके लिए इंडिविजुअल लेयर के लिए जो हमारी इंडिविजुअल जो लेयर होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सॉइल प्रोफाइल। ये वाली बात समझ आ रही है, सॉइल प्रोफाइल वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। और अब दीज लेयर्स आर ऑफन ऑफ द डिफरेंट कलर एंड टेक्सचर। अब ये जो लेयर है इनका डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट तो होगा इनका कलर, और डिफरेंट क्या होगा इनका टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब वैसे तो होती है बनावट, है ना, कि इसके अंदर कितने पार्टिकल कैसे हैं, कितने पार्टिकल कौरसी हैं, कितने पार्टिकल हमारे किस तरह के हैं। तो दीज लेयर्स आर रेफर्ड एज, इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, जो ये हमारी है, दीज लेयर्स आर रेफर्ड एज सोइल होरिजोन, सोइल होरिजोन बोल देंगे, या फिर जस्ट आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, जस्ट होरिजोन भी आप बोल सकते हो, जस्ट होरिजोन वर्ड भी आप इनके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये वाली बात समझ आ रही है। अब हम नेक्स्ट बात इसमें स्टार्ट करते हैं कि अब होरिजोन यानी कि डिफरेंट स्ट्रेटा। तो फर्स्ट टॉप मोस्ट क्या है हमारे, टॉप सॉइल, और ए टॉप सॉइल के लिए या तो ए वर्ड यूज़ करते हैं और ए हॉरिजोन वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉप सॉइल या फिर ए, या फिर इसके लिए हम हॉरिजोन वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या है इसके फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट, यहाँ मैं लिख देती हूँ अपर मोस्ट लेयर हो गई ये हमारी, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर हो गई। और ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी डार्क इन कलर की होती है। कैसी होती है, डार्क इन कलर। डार्क कलर की कोई भी चीज़ जब होगी, जब उसके अंदर क्या होगा, मोर
ऑर्गेनिक मैटर, मोर ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके अंदर, ठीक है। डार्क इन कलर होगी, मोर ऑर्गेनिक इसके अंदर होगा आपका मैटर। फिर इसके बाद और क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ह्यूमस। तो आप ह्यूमस को क्या बोल सकते हैं, ह्यूमस क्या है आपका ऑर्गेनिक मैटर है। अब ह्यूमस की एक बार डेफिनेशन मैं आपको यही बता देती हूँ। द डेड प्लांट एंड एनिमल्स, जो हमारी क्या होते हैं, जो हमारे डेड प्लांट होते हैं और हमारे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पार्ट कीप डिकेइंग और टर्न इनटू द डार्क लम्स जो छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दिस डार्क डिकेइड मैटर, जो हमारा डार्क कलर्ड डिकेइड, जो डिकेइड मैटर होता है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, दैट मैटर इज कॉल्ड एज ह्यूमस, ठीक है। डार्क कलर का ह्यूमस होगा। अब याद रखना, जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा, इसका मतलब इंक्रीज होता है, ये जो मैंने साइन बनाया ह्यूमस, जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतना ही ज़्यादा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, उतना ही ज़्यादा जो हमारी सॉइल होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो फर्टाइल होगी, फर्टिलिटी शो करेगी, उतनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, है ना। ये वाला वर्ड हम यूज़ करते हैं, यानी कि उतने ज़्यादा उसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा होंगे। अब बात करते हैं इसमें इसके आगे की डेफिनेशन की। तो देखो, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ, अब ह्यूमस फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमें क्या पढ़ना है, इसका ह्यूमस फॉर्मेशन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, कैसे बनते हैं ये, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के थ्रू ये हमारे बनते हैं। जैसे कि हमारे क्या हो गए, लाइक बैक्टीरियाज हो गए और हमारे क्या हो गए, हमारे फंगस हो गए, ठीक है। ऑन दीज दैट ऑर्गेनिज्म, ह्यूमस ऑल्सो कंटेन, ह्यूमस और क्या कंटेन करके रखता है, ह्यूमस ऑल्सो कंटेन्स फीसिस, फीसिस का मतलब क्या होता है, वेस्ट मटीरियल ही बोल सकते हो, फीसिस ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है ना, जो वेस्ट उसकी बॉडी से निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज फीसिस, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टू, एंड अदर एनिमल्स, और यू कैन से ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये वाली बात समझ आ रही है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस की वजह से क्या होता है, सॉइल हमारी फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। एज इट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है वो मैटर जो डिकम्पोज हो सकते हैं, ईजिली बाय माइक्रोब्स के थ्रू, ठीक है ना। और वो हमारे बेसिकली माइक्रोब्स भी कौन से हैं, वो बेसिकली हमारे माइक्रोब्स भी कौन से हैं, माइक्रोब्स लाइक जैसे हमारे बैक्टीरियाज हो गए, हमारी एल्गीज हो गई और हमारी फंगस हो गए, ठीक है। इस तरह के हमारे ये माइक्रोब्स हो गए, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि मिनरल्स अब कौन से प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, जरूरी तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही प्रेजेंट हो, इसके अंदर हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी हमें इसके अंदर देखना है। तो वो हमारे कौन कौन से हैं, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, यहाँ मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक तो होता है हमारा फॉस्फोरस यानी कि पी से रिप्रेजेंट करता है, जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो गया आपका पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ मिनरल्स हैं जो हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक होता है कैल्शियम का तो नाम सुना है, Ca2 पॉजिटिव, ऐसे होता है ये, Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव आयन थे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर फाउंड इन दीज लेयर, ये हमारा फाउंड होता है इन दीज लेयर, इन लेयर्स में, जो किसकी लेयर्स में, जो हमारी ये पर्टिकुलर सॉइल की जो भी लेयर्स हैं उसके अंदर ये हमारा प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दीज मिनरल्स आर वेरी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये हमारे क्या है, ये हमारे बहुत ज़्यादा यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स तो आपको पता है ना, न्यूट्रिशन जिससे प्रोवाइड होता है, जो ऐसे ही तो ह्यूमन बीइंग को भी चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स, और ऐसे ही प्लांट को भी
अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज़ के लिए? फॉर हेल्दी ग्रोथ, ये बोल सकते हो ना, फॉर हेल्दी ग्रोथ और प्रॉपर डाइट और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। या फिर दूसरा आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट आपने बोल दिया और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, फॉर हेल्दी ग्रोथ और फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट आर बरीड इन दिस लेयर। अगर स्मॉल प्लांट है तो इस जितना ज़्यादा स्मॉल प्लांट, जितना ज़्यादा स्मॉल हमारा प्लांट होगा उतनी उसकी स्मॉल जो होंगी वो उसकी रूट्स भी तो उतनी ज़्यादा स्मॉल होगी, क्योंकि आपको पता है जितना प्लांट ऊपर से ग्रो करता है उतना ही प्लांट जो होता है वो हमारा नीचे से भी ग्रो करता है, ठीक है ना। तो उसकी क्या होगी, जितनी ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, बरीड। बरीड का मतलब उसके अंदर होंगी जो रूट्स होंगी, किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, ये सॉइल के अंदर होंगी, किसी भी प्लांट के सॉइल के अंदर होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ दिस लेयर ऑल्सो प्रोवाइड द शेल्टर। ये क्या करेगी, जो लेयर्स होती हैं ये हमारी डिफरेंट जो हमारी लेयर्स होती हैं ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती हैं शेल्टर टू ऑर्गेनिजम्स। लाइक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए, वॉर्म्स हो गए हमारे वेरियस टाइप के, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह हो गए, है ना, और भी बहुत सारे हो गए, ऐसे हमारे बेटल्स हो गए, है ना, ऐसे हमारे कुछ मोल्स हो गए, है ना। तो इस तरह के कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से हैं, और सब सॉइल और बी होरिजोन, ठीक है, सब सॉइल या फिर बी होरिजोन हमारी कौन सी है, जो हमारी सेकंड मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो बिलो द टॉप सॉइल, जो हमारी टॉप सॉइल होती है, सपोज ये वाली है, इसके जो नीचे वाला एरिया होता है ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा हो गया बी होरिजोन का। तो ये हमारे किसके अंदर आता है, ये हमारा आता है बी होरिजोन के अंदर आता है। इन द सब सॉइल विच कंटेन अ वेदर्ड रॉक, इसके अंदर कौन सी रॉक होगी, वेदर्ड, जो पाउडरी फॉर्म में तो नहीं है पूरी, लेकिन इसको हम क्या बोल देंगे, हमारी हो जाएगी विदर्ड रॉक मटेरियल, ठीक है। विदर्ड रॉक मटेरियल्स हो गए, हमारा सिल्ट हो गए और हमारा क्लेई हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जनरली इसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, कोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड रिच इन मिनरल्स के रिच होते हैं, मिनरल्स रिच होते हैं, दैट हैव बीन वॉश डाउन फ्रॉम द टॉप लेयर सॉइल, ठीक है, जो वॉश आउट हो जाते हैं। जैसे अगर कभी विंटर्स हो जाए, जब कभी रेनफॉल वगैरह हो जाता है तो बाहर वाली ऊपर वाली लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे ये मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो जब रेन होगी तो ऊपर वाली लेयर हमारे सॉइल इरोजन, आपने नाम सुना होगा, वो फ्लो हो जाएगी, तो मिनरल्स भी कहीं ना कहीं हमारे उससे चले जाएंगे। तो सब सॉइल इज पुअर इन ह्यूमस, है ना, ये आपको पता है, ऊपर वाली लेयर तो हमारी उससे ह्यूमस रिच होती है और नीचे वाली हमारी थोड़ी पुअर इन ह्यूमस हो जाएगी। सो इट इज़ लाइटर इन कलर, ह्यूमस डार्क कलर का होता है, तो नीचे वाली लेयर के अंदर जब ह्यूमस ही नहीं है तो वो लाइट कलर की हो जाएगी, एंड इट प्रोवाइड मिनरल टू द प्लांट विद डीप रूट्स, ठीक है। इतनी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एंड द टॉपिक इज डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, ठीक है। उससे पहले डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, ये जो हमारा ये टॉपिक हुआ, इससे पहले मुझे आपको होरिजोन सी के बारे में बताना है, तो हम पहले होरिजोन सी के बारे में देख लेते हैं। होरिजोन जो हमारा है सी, ठीक है, होरिजोन सी यानी कि वेदर्ड रॉक के नाम से भी आप इसको जान सकते हो, वेदर्ड रॉक, ठीक है, होरिजोन सी और वेदर्ड रॉक। अब इसके अंदर क्या है, बिलो द सब सॉइल इज द जोन ऑफ इनफर्टाइल, इससे नीचे क्या है, हमारा जोन ऑफ इनफर्टाइल वाला जोन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर और क्या होगा, ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या रहता है, कि बिलो द सब सॉइल, जो हमारा सब सॉइल है, सब सॉइल वाला जो हमारा जोन है, इज द जोन ऑफ इनफर्टाइल, ये हमारा क्या है, जोन ऑफ इनफर्टाइल का हमारा जोन है, इनफर्टाइल वाला हमारा जोन है, जो कि हमारा पार्टली विदर्ड रॉक है, पार्टली विदर्ड रॉक है, पार्टली विदर्ड रॉक है। इट डजंट कंटेन एनी ह्यूमस, जिसके अंदर कोई भी ह्यूमस तो नहीं रहता,
इट डजंट कंटेन एनी ह्यूमस एंड इज़ नॉट फर्टाइल, और ये जब इसके अंदर ह्यूमस ही नहीं है तो ये कोई फर्टाइल भी नहीं होगा, ठीक है ना। फर्टाइल उपजाऊ, ठीक है ना। फर्टाइल जैसे बोलता है कि हमारी ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर का जो ह्यूमस है वो ज़्यादा नहीं होगा, और अगर ह्यूमस नहीं होता है तो वो लाइट इन कलर का शो होता है। लाइटर इन कलर की जो सॉइल होती है वो लाइटर इन कलर की शो होती है। ये वाली बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट करते हैं हम बात कि दिस लेयर इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन, और यही वाली जो लेयर है ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है इन द सॉइल फॉर्मेशन की, फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेस, फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड इवेंचुअली फॉर्म्स द अपर टू लेयर। और ये क्या बनाता है, इवेंचुअली फॉर्म करता है अपर टू लेयर को, इवेंचुअली फॉर्म्स अपर टू लेयर, इवेंचुअली फॉर्म्स अपर, जो हमारी टू लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, टू लेयर्स, ठीक है। अब इसके अंदर और दूसरी क्या है, बेड रॉक, पेरेंट रॉक। बेड रॉक क्या होती है हमारी, बेड रॉक हो गई, और हमारी क्या हो गई, पेरेंट रॉक हो गई, ठीक है। बेड रॉक हो गई, पेरेंट रॉक हो गई, या फिर इसको ही हम क्या बोलेंगे, डी होरिजोन के नाम से हम इसको जानेंगे, ठीक है। पेरेंट रॉक हो गई, बेड रॉक हो गई, और डी होरिजोन हो गई। द फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ अनविदर्ड, जो फोर्थ लेयर होती है वो कैसी होती है, अनविदर्ड वाली होती है, अनविदर्ड, ठीक है, और नॉन पोरस होती है। दूसरी बात क्या है, नॉन पोरस, यानी कि जिसके अंदर कोर्सी पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होते, पोरस वाले पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होते। अब इसके अंदर और क्या है, एन इम्परवियस पेरेंट रॉक, इम्परवियस पेरेंट रॉक होती है, इम्परवियस, इम्परवियस पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, दिस इज नोन एज अ बेड रॉक, इम्परवियस होती है, पेरेंट रॉक होती है, जिसको हम बोल देंगे बेड रॉक। एंड दिस लेयर, ये जो लेयर होती है क्या प्रोवाइड करती है, दिस लेयर प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स करती है एज अ बेस टू अदर थ्री लेयर, ठीक है। ये लेयर बेस की तरह से प्रिवेंट करती है अदर थ्री लेयर को, जो कि नीचे की साइड हमारी लेयर प्रेजेंट है और उससे ऊपर हमारी और ज़्यादा लेयर होगी, तो ये बेस की तरह से ही तो काम करेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें बेस की तरह से काम करेगी। अब इसके बाद देखते हैं कि दिस इज़ नोन एज अ बेड रॉक, इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारी हुई बेड रॉक। एंड दिस लेयर प्रोवाइड अ बेस टू द अदर थ्री टाइप ऑफ द लेयर, वो मैंने आपको बता दिया। एंड द सोइल फॉर्मिंग मटीरियल्स आर ड्राइव फ्रॉम विदर्ड ऑफ दिस लेयर, ठीक है। सोइल फॉर्मिंग मटीरियल आर ड्राइव फ्रॉम विदर्ड ऑफ दिस लेयर, वो इस हिसाब से करके हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोइल, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे क्या हैं ऑफ सोइल के, तो वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखना है क्या है, यहाँ देखो, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मेक अप सोइल आर द रॉक पार्टिकल्स, क्या है वो हमारे रॉक के पार्टिकल्स हो सकते हैं, रॉक पार्टिकल्स हो सकते हैं, हमारे मिनरल्स हो सकते हैं, हमारा ह्यूमस हो सकता है, हमारा मॉइस्चर हो सकता है, हमारा एयर हो सकता है, एंड हमारे सॉइल और कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ये वाली बात समझ आ रही है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल के अंदर क्या हो जाएगा, रॉक पार्टिकल हो जाएंगे, मिनरल हो जाएंगे, ह्यूमस हो जाएंगे, मॉइस्चर हो जाएंगे, एयर है ना, सॉइल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ये वाली बात समझ आ रही है। अब हमें इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट दैट मेक अप द सॉइल आर द रॉक पार्टिकल, मिनरल, ह्यूमस, मॉइस्चर, एयर, सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म। तो अब रॉक पार्टिकल के अंदर क्या आता है, जो हमारे रॉक के जो पार्टिकल हैं उसके अंदर ही हमारा क्या हिसाब कैसे कैसे करके है, ठीक है। these are of different size and can be part of clay। ये हमारे किस किस के पार्ट होते हैं, तीन चीज़ों के पार्ट होते हैं, एक तो क्ले के होते हैं, एक हमारा सैंड का होता है और एक हमारा ग्रेवल का होता है, ठीक है। एक हमारा सैंड का होता है, एक हमारा क्ले का होता है, एक हमारा ग्रेवल का होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो मिनरल्स में क्या चीज़ आएगी, तो क्ले एंड सैंड कंटेन मिनरल्स लाइक, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है, सिलिका। तो मैं अभी आपको इसकी बताती हूँ, ऐसा ही इसका सिंबल होता है, यानी कि ये क्या है हमारा
सिलिका होते हैं। आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ये हमारा क्या हो गया, आयरन हो गया। एक हमारा Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम हो गया हमारा। एक हमारा हो गया पोटेशियम हो गया हमारा, ठीक है। पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारा Ca2 पॉजिटिव हो गया, दैट इज Ca2 पॉजिटिव को हम किससे करेंगे, ये हमारा हो गया कैल्शियम वाला हो गया। आर नेसेसरी फॉर द हेल्दी प्लांट ग्रोथ, किस लिए, फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ के लिए ये रिक्वायर्ड है, हेल्दी प्लांट ग्रोथ के लिए ये हमारा रिक्वायर्ड है। ये वाली बात समझ आ रही है, क्यों, कैल्शियम। और कैल्शियम तो आपको पता है हम लोगों की बॉडी के लिए भी रिक्वायर्ड है। बॉडी के जो हमारे फंक्शंस होते हैं बॉडी में, ये हमारा क्या करता है, ये बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा तो बोन जो होती है हमारी किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसका मैं नाम भी लिख देती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सिंबल क्या है, CaCO3। अगर मैं इसको तोड़ूँ तो कैसे तोड़ूँगी, Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, प्लस CO3 जो है ये 2 नेगेटिव की फॉर्म में, ऐसे ये डिसोसिएट होता है। ये इसकी हो गई रिएक्शन। तो क्योंकि कैल्शियम है तो कैल्शियम हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे ही जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस जो होता है, सॉरी अभी मैं इसकी दोबारा से स्पेलिंग लिख देती हूँ। फॉस्फोरस जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो हमारे टीथ में भी प्रेजेंट होता है और जगह भी। Everyone, this is our next video of the online class of class 7th. Today we will start the remaining topics of chapter 8 soil, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल, different constituent of soil, different kind of soil, water holding capacity of soil, है ना, soil as a facilitator for percolation and retention of the water, soil erosion क्या होता है, soil conservation क्या होता है, soil pollution क्या होता है। तो कल मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बताया था, मैं थोड़ा सा रिकैप कराती हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ठीक है ना, मतलब प्रॉपर अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट होने से पहले हमें पुराना ही 2 मिनट में हम रिवाइज करते हैं कि हमने पुराना पहले क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल से बताना स्टार्ट करती हूँ। सॉइल प्रोफाइल से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 118, वीडियो ब्लर होती है तो आप लोग देख सकते हो। फ़ोन साइड में रखो या जिस भी चीज़ से आप देख रहे हो वीडियो को साइड में रखो और साइड में आपकी बुक ओपन होनी चाहिए। मैं पेज नंबर आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। आपके पास पेन पेंसिल होने चाहिए जब आप ये वीडियो देखो। ये बात समझ आ रही है? चल मैं रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको इसका मीनिंग वगैरह तो सब बता ही चुकी हूँ, और एक बार फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूँगी, जिसको जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से अपनी एक तरीके से सॉल्व कर सकता है ना। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमारा सॉइल प्रोफाइल के अंदर है, इफ़ यू कीप डिगिंग द सॉइल, वर्ड आएगा डिगिंग। डिगिंग का मतलब खोदना, गड्ढा, ठीक है ना, इस तरह से जो होता है digging the soil you may find that small rocks then bigger rocks in the pits। तो क्या पाया जाता है, सॉइल किस चीज़ से बनी होती है, सॉइल रॉक्स से बनी होती है। तो सॉइल बिल्कुल पाउडरी सा फॉर्म होता है, तो रॉक्स भी तो हमारी पहले बड़ी रॉक होंगी बहुत ज़्यादा, फिर अब वो हमारी छोटी छोटी हो जाएंगी ना। तो इन्होंने यही वाली बात बोली है कि इफ़ यू कीप डिगिंग, ठीक है ना, इफ़ यू कीप डिगिंग द सॉइल यू मे फाइंड स्मॉल रॉक्स देन बिगर रॉक्स इन द पिट्स। पहले स्मॉल रॉक्स मिलेंगी ऊपर की साइड, फिर बड़ी बड़ी मिलेंगी, इस तरह से करके मिलती है हमें रॉक्स जो हमारी होती है। ये वाली बात समझ आई, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो इफ़ यू डिग डीपर यू विल फाइंड ओनली रॉक एंड नो सॉइल। और अगर आप और ज़्यादा खोदते हो, सपोज पहले आपने इतना करा, फिर आपने फाइनली नीचे तक का आपने खोद दिया, तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू डिग डीपर यू विल फाइंड ओनली रॉक्स एंड नो सॉइल। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रॉक्स मिलेंगी, सॉइल आपको मिलेगी ही नहीं। ये बात समझ आ रही है, सॉइल तो आपको मिलेगी ही नहीं। इट इज़ वेरी हार्ड टू डिग इनटू दिस रॉक विद अ स्पेड। और हम इसको किस चीज़ से खोदते हैं, जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, जो उसका औजार होता है, ठीक है। दिस लेयर्स ऑफ रॉक
जो ये लेयर्स है अलग अलग रॉक्स की, है ना, जो हमारी सपोज ये अर्थ है इस तरह से करके, ये सॉइल वाला पार्टिकल है पूरा। तो अभी मैं आपको इसको दूसरे कलर से बताती हूँ। इतनी पे आपकी छोटी रॉक है, फिर इतने पे आपकी बड़ी रॉक है, इतने पे और ज़्यादा बड़ी रॉक आई, तो यहाँ पे कुछ सॉइल मिलेगी, यहाँ पे और कम सॉइल मिलेगी, यहाँ पे बिल्कुल ही सॉइल नहीं मिलेगी। तो इनको डिफरेंट लेयर्स के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करा है, ये जो हमारी डिफरेंट लेयर्स हैं तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करा है, दिस लेयर्स ऑफ रॉक अंडर द सॉइल इज कॉल्ड एज बेड रॉक। क्या बोलेंगे, जो बिल्कुल नीचे की साइड है बेड रॉक, या फिर मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था, मैं अभी आपको ये दोबारा से बता रही हूँ, बेड रॉक हो जाती है, या फिर आपकी और कौन सी रॉक हो जाएगी, आपकी पेरेंट रॉक। ठीक है ना। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि मॉइस्चर क्या है, ठीक है, मॉइस्चर क्या है, हमारा ह्यूमस क्या है, हमारे एयर क्या है, और कुछ हमारे सॉइल के ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपकी वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का कवर करेंगे। पेज नंबर है आपका 1119। तो प्लीज़ जिसने अपनी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो अपनी पुरानी वीडियोस देखो, और अगर किसी को डाउट है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग्स के थ्रू, स्कूल टाइम में ही, सिर्फ ये नहीं है कि आप कभी भी फ़ोन करोगे, स्कूल टाइम में आप अपने आपको जो भी डाउट है, एक एक दो दो डाउट नहीं, अब पूरे चैप्टर में से जो डाउट है आप एकदम से मुझे करके या तो कॉपी पे लिख के आप भेज सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, अपनी पुरानी वीडियो सबको ज़रूर देखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक जो मैंने लिखा, मॉइस्चर, ह्यूमस, एयर, सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म, ये वाला टॉपिक करेंगे कवर। ठीक है, थैंक यू।